Hello बच्चों, let us start with the given question. The question says choose the incorrect statement. Option A, flow of electrons in ETS is Fe plus 3 to Fe plus 2 to Fe plus 3. Option B, in ETS, electrons move from high negative to high positive redox potential. Option C, cytochrome A3 has Fe and Cu. And option D, cytochrome are non-proteinaceous but ubiquinone is proteinaceous. तो इस क्वेश्चन में हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ETS क्या होता है। सो लेट अस राइट द की कंसेप्ट इन्वॉल्व्ड इन दिस क्वेश्चन एंड दैट इज हैविंग द नॉलेज ऑफ ETS। ETS क्या होता है हमारा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होते हैं टू डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स दैट आर अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। सो लेट अस राइट दैट इलेक्ट्रॉन्स आर पास्ड to different electron कैरियर्स। और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये प्रोसेस हमारी कहाँ पे होती है? इट अकर्स इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, यानी इसकी साइट क्या है जहाँ पर ये होती है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ mitochondria. Now let us start reading the options. ऑप्शन ए कहता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ETS इज Fe plus 3 to Fe plus 2 to Fe plus 3। देखिए ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है जहाँ पे हम देखते हैं कि जो ETS यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है वो होता है आयरन प्लस 3 टू आयरन प्लस 2 टू आयरन प्लस 3। सो ये एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें हमको याद होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो किस तरीके से होता है। सो दिस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट, ये हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन बी कहता है इन ETS इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम हाई नेगेटिव टू हाई पॉजिटिव रिडॉक्स पोटेंशियल। देखिए जो हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं यानी जो इलेक्ट्रॉन को कैरी करते हैं वो इस तरीके से अरेंज्ड होते हैं कि उनका जो पॉजिटिव पोटेंशियल होता है वो इंक्रीज़ करता है। दैट इज़ जो उनका पोटेंशियल है वो धीरे धीरे करके पॉजिटिव होता है फ्रॉम हाई नेगेटिव टू हाई पॉजिटिव। तो इंक्रीजिंग पॉजिटिव पोटेंशियल के बेसिस पर जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स कैरियर होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करता है फ्रॉम हाई नेगेटिव टू हाई पॉजिटिव रिडॉक्स पोटेंशियल। सो दिस इज़ ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट क्योंकि जो ETS के अंदर इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं वो कुछ इसी तरीके से अरेंज्ड होते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट, तो ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी कहता है साइटोक्रोम A3 हैज़ आयरन एंड कॉपर। ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है कि जो साइटोक्रोम A3 होता है उसके पास आयरन और कॉपर होता है। सो दिस इज़ ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट। ऑप्शन डी कहता है साइटोक्रोम आर नॉन प्रोटेनेशियस बट यूबिक्विनोन इज प्रोटेनेशियस। ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। कैसे? जो हमारा साइटोक्रोम होता है वो प्रोटेनेशियस होता है और जो यूबिक्विनोन होता है वो नॉन प्रोटेनेशियस होता है। सो यहाँ पे इंटरचेंज होगा ये, इट इज़ नॉन प्रोटेनेशियस whereas your cytochrome it is proteinaceous। जो ज़्यादातर हमारे पास ETS के अंदर मेंबर्स हैं वो प्रोटेनेशियस ही है, लेकिन जो यूबिक्विनोन है वो हमारा नॉन प्रोटेनेशियस होता है। दैट मीन्स ऑप्शन डी विच सेज साइटोक्रोम आर नॉन प्रोटेनेशियस बट यूबिक्विनोन इज प्रोटेनेशियस इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल। ऑल द बेस्ट।